और अपना सुझाव दूंगा डॉक्टर साहब से। यह आदमी या संगठन बनाने के लिए ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके घर में उनकी दया नहीं करती। इसलिए हम लोग का प्रेम है, अगर हम लोग भी नहीं जानते इस विषय में तो हम लोग पाएंगे जिस तरह से सरकार आप लोगों के ऊपर एक बड़ा सा पहाड़ ऐसी सरकार है और जिस तरह की बातें कर रही है ये बहुत सोचा आप लोगों के पास जाना इतना मैं कहूँगा। अगर आप जिला प्रशासन का ज्ञापन देने के लिए चलेंगे तो धन्यवाद कौशिक। आप देख रहे हैं कि होम्योपैथी के एक एक दवाखानों पर पुलिस प्रशासन के लोग जा रहे हैं। बड़े दुख की बात है कि चिकित्सा विभाग के लोग नहीं जा रहे हैं, जा रही है पुलिस और प्रशासन, और सीधे सवाल करती है कि आपके पास कितना स्पिरिट है। दवा की भाषा ही वो नहीं जानती है और बताने पर कि ये दवा है तो वो कहती है कि नहीं ये बिल्कुल दवा नहीं है, यह स्पिरिट ही है और हम इसको स्पिरिट लिखेंगे। जोर ज़बरदस्ती करके सारी दवाओं और शीशियों को वो लीटर में बदल करके और स्पिरिट की संज्ञा दे करके वो और चली जा रही है और प्रताड़ित कर रही है। और किसान हमारे चिकित्सक जो हैं वो काफ़ी सकते में हैं कि ये हो क्या रहा है। तो अब हमारी इस दवाओं को स्पिरिट कहना ये विज्ञान सम्मत नहीं है, ये मनमनापन है। और हम ये सिद्ध करने जा रहे हैं कि ये एक चिकित्सा विधा है, ये वैज्ञानिक चिकित्सा विधा है। इसको आप स्पिरिट नहीं कह सकते, इसके अपनी फार्माकोपिया है, इसके मानदंड है और उस मानदंड के हिसाब से ये दवा है और ये जीवन रक्षक दवा है। और आप इसका प्रयोग कोरोना इसमें सरकार की क्या रणनीति हो सकती है डॉक्टर साहब? देखिए, बड़ी दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि सरकार जो है वो इस पैथी को समझ नहीं पा रही है और सरकारी जो एजेंसियां है वो इनको समझने नहीं दे रही है कि ये पैथी जो है एक विज्ञान है, एक वैज्ञानिक पैथी है। सरकार को वो भ्रमित करने में वो सफल हो गई है कि ये कोई दवा ववा नहीं है, ये सिर्फ दारू है। और इस भ्रम का शिकार होकर सरकार भी इसे दारू ही मान रही है और इसीलिए इसको एक्साइज विभाग के जिम्मे दे दिया है, जबकि ये घोर अन्याय है। इसकी चिकित्सा विधा से अलग इसको आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और इसके लिए हम लोग ज़मीन से लेकर के और न्यायपालिका तक इसके लिए हम लोग संघर्ष खड़ा करेंगे। ये विज्ञान है, ये औषधि है और इसको आप स्पिरिट नहीं कर सकते। इसका दुष्परिणाम क्या हो सकता है आम जनजीवन पर? इसका दुष्परिणाम दो अर्थों में होगा। एक तो ये जितनी सस्ती पैथी है, गरीबों का बड़ा आसानी से इलाज हो जाता है, तो एक तो ये पहले गरीबों के हाथ से ये इलाज छिन जाएगा। दूसरी, होम्योपैथी की जो दुष्परिणाम है, एलोपैथी के जो दुष्परिणाम है, एलोपैथी अपनी सीमा पर पहुंच गई है, उससे आगे उसके कोई राह नहीं है। उसके दुष्परिणाम झेलते हैं लोग और अंततः स्वास्थ्य प्रदान नहीं करते हैं, रुपया बर्बाद करते हैं और स्वास्थ्य भी अपना गंवाते हैं। अंततः उनके हाथ लगता है, धन भी जाता है और शरीर भी नहीं बचता। उसके आगे ये विज्ञान है। अगर ये विज्ञान नष्ट हो गया तो गरीब के सबसे पहले तो गरीबों के हाथ से इलाज जाएगा और उसके बाद अमीरों को भी एक जो नई चिकित्सा पद्धति मिलने वाली है जिसमें कोई दुष्परिणाम नहीं है और कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसको जड़ मूल से ख़त्म नहीं किया जाए, उससे भी वंचित रहना पड़ जाएगा। देखिए, सरकार की होम्योपैथ के प्रति जो सौतेला व्यवहार रहा है विगत 5 सालों से, जब से बिहार में दारूबंदी हुई, मुद्दा ये 5 साल पुराना है, लेकिन आज की तारीख में सरकार के कुछ कृत्य जो हम लोगों को बिल्कुल असंतोषजनक लग रहे हैं, जिनसे ये साफ मंशा लग रही है कि या तो सरकार होम्योपैथ के प्रति इस कदर झुंझलाई हुई है या अपनी दुश्मनी निकालना चाहती है कि जैसे होम्योपैथ इस पैथी को ही वो ख़त्म करना चाहती है। क्योंकि पिछले 5 सालों में उन्होंने जो निर्णय लिया कि 450 ml की शीशियाँ नहीं चलेंगी, क्योंकि दारूबंदी है, इसमें 450 ml की शीशियाँ शायद दारूबंदी को असफल कर दें।
हालांकि ये काफ़ी विवादास्पद बयान था सरकार का, फिर भी हम लोगों ने सहर्ष इसे स्वीकार किया। सरकार की क्या मंशा है, क्या रणनीति है? जिस पैथी को गरीबों की पैथी मानते हैं, उस पैथी को क्यों समाप्त करने पर लगी हुई है? मैं वही कहना चाहूँगा कि जब इसने 450 ml की शीशी को बंद किया तो ये काफ़ी हास्यास्पद निर्णय था सरकार का। होम्योपैथ दवा का अल्कोहल की बंदी से क्या लेना देना? होम्योपैथ दवा जब 450 ml की शीशी में आती थी तो बहुत सस्ती हुआ करती थी। मैं एग्जांपल देना चाहूँगा कि एक हाइड्रासिस कैनांडिस क्यू मदर टिंचर करके एक दवा आती है जो 450 ml की बोतल 1200 रुपये में मिलती है, थी बल्कि कहा जाए, क्योंकि आज वो नहीं उपलब्ध है हमारे पास। लेकिन आज की तारीख में वही दवा 30 ml की शीशी में 450 की मिलती है। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि ये कितने गुना महंगी हो गई, कितने गुना ये महंगी हो गई। सोचने वाली बात है। और एक तरफ सरकार कहती है, या हम सभी मानते हैं कि होम्योपैथ गरीबों की पैथी है, इसमें कम पैसे से आदमी कठिन से कठिन बीमारियों से निजात पा सकता है। पर वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए तो ऐसा नहीं लग रहा है कि सरकार वाकई गरीबों की मसीहा है, जैसा कि ये लोग ढोंग पीटते हैं। ये काफ़ी दुखद बात है। और आज की तारीख में तो गरीबों के विरुद्ध इनकी कार्रवाई को न सिर्फ कहा जा सकता है, बल्कि ये कहा जा सकता है कि होम्योपैथ को ही ये लोग समाप्त कर देंगे। ऐसा कुछ सीधे तो ये कहा जा सकता है कि ये गरीबों के खिलाफ ये मुहिम है उनका। इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। क्योंकि ये पैथ अगर समाप्त हो जाती है, बिल्कुल, फिर इससे प्रभावित तो वही होंगे जो निचले पायदान पर हैं। निश्चित तौर पे ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा और आज हो भी रहे हैं। आगे आप लोग क्या करने वाले हैं? हम लोग क्या करेंगे, जिस रूप में, जिस कॉस्ट पे हमें दवा उपलब्ध होगी, उसी कॉस्ट पे हम इसका वितरण करेंगे। व्यवसाय तो हमें अपना करना ही है। ऐसा तो है नहीं कि हम कोई समाज सेवा करना शुरू कर देंगे। प्रभावित गरीब लोग होंगे, और क्या। तो उनके लिए कोई संदेश है क्या आपके द्वारा? मैं चाहूँगा कि समाज का हर तबका हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले और सरकार की इस नाकाम कोशिश को हम नाकाम करें। आज देश के अंदर बिहार में जो स्थिति बनी हुई है, हेमियोपैथ के डॉक्टर डर के मारे भागे भागे फिर रहे हैं। जो डॉक्टर लोगों का इलाज करते थे गरीब गुरबा का, अंग्रेजी जो दवा है वो महंगी दवा है, जो गरीब लोग हैं वो सस्ता दवा हेमियोपैथ है। हेमियोपैथ का इलाज करा के अपने शरीर को, अपने रोग को दूर भगाते थे, शरीर को स्वस्थ बनाते थे। आज उनके लिए जो आम की लड़ाई है, डॉक्टर लोग के साथ हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं कि जो हेमियोपैथ के ऊपर सरकार के द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है, हम लोग डॉक्टर साहब लोग के साथ हैं जो होम्योपैथिक डॉक्टर हैं। नीतीश कुमार जी ने अपना जो दारूबंदी इन्होंने किया है, तो आप दारू बंदी कीजिए, शराब बंदी कीजिए, कि आप डॉक्टर हेमियोपैथ के जो डॉक्टर हैं उनका बंदी कर दीजिएगा। हेमियोपैथ का डॉक्टर दारू बिकवाने का काम करता है, वो इलाज करता है। डॉक्टर धरती का दूसरा भगवान कहा गया है। ये आम की लड़ाई है, इसलिए हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। होम्योपैथ डॉक्टर के साथ में हम लोग विपक्ष के लोग हैं, हम लोग राष्ट्रीय जनता दल का पूरा सहयोग है डॉक्टर लोगों के प्रति। और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को कहा है कि आपका जो ये दारू बंदी है पूर्णतः फेल है, आप वहाँ रुकिए ना, जो ट्रक से माल लेकर के बॉर्डर पर पार कर जाते हैं और आपको पैसा पहुंचाते हैं, आप उनका तो मिली भगत है, और उससे बचने के लिए हेमियोपैथ पर अपना ठिकरा फोड़ रहे हैं। ये कतई उचित नहीं। क्या रणनीति बनेगी आप लोगों की? हम लोग की रणनीति बनेगी, हम लोग रोड पर आने का काम करेंगे। और जो गरीब गुरबा जनता है नीतीश कुमार से उब गया, इसीलिए तो इनको तीसरे नंबर का पार्टी बनाया हुआ है। ये कल ये अपना एक मीटिंग किए थे कि 15 साल बेमिसाल तो है, तीसरे नंबर का पार्टी जो है वो आज सत्ता में बैठा हुआ है, यही इनका बेमिसाल है। नीतीश कुमार जी आज भी बैसाखी पर हैं। 15 साल में इतना ही अच्छा थे, तो क्यों नहीं अपने पूर्ण बहुमत में सरकार बना लेते हैं। जनता इनको खारिज करेगी, और हेमियोपैथ वाले लोग तो इनको ले करके बैठ जाएंगे, इसलिए कि गरीब गुरबा लोग इससे जुड़े हुए हैं, इनकी किरकिरी हो रही है। नीतीश कुमार जी बचने वाले नहीं है, अपना दिन गिन रहे हैं। आम आवाम इस मुहिम से जुड़ेगी? बिल्कुल ये बताने की जरूरत है। आज से शुरुआत हुआ है बक्सर में, बिल्कुल आम आवाम जुड़ेगा। अभी आम आवाम को तो मालूम नहीं है कि हेमियोपैथ के ऊपर इतना बड़ा हमला हो रहा है।
ये नीतीश कुमार जी कहीं ना कहीं से ये होम्योपैथ को बंद करना चाहते हैं, इसलिए इनको एलर्जी है और इसी के लिए लगता है कि इन्होंने दारू का नाटक करके और होम्योपैथ को ही समाप्त करने में अपना मदद पहुंचा रहे हैं। जी, आपका परिचय? मेरा नाम बबलू यादव हुआ, प्रदेश महासचिव हुआ राष्ट्रीय जनता दल। कि ये जो होम्योपैथ का जो इलाज है और जो लोग करते हैं, जो डॉक्टर प्रैक्टिस करते हैं, वो लोग अब शराब बेच रहे हैं, अल्कोहल बेच रहे हैं। ये सरकार की ये जो बातें हैं ये जनता को पच नहीं रहा है कि ये इस तरह का चीज़ है। दूसरी बात ये है कि ये जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, जो गरीबों को अब स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित करने की कोशिश किया जा रहा है। इस देश के अंदर अंग्रेजी जो दवाइयाँ हैं, जो कितने महंगे महंगे आती हैं, इलाज की जो संसाधनें हैं वो बंद हो जाती हैं। उस स्थिति में एक होम्योपैथ ही एक ऐसा सेक्टर है जहाँ से लोगों को अच्छा इलाज मिल पाता है और बड़े बड़े जो बीमारियां हैं उस बीमारियों को ख़त्म किया जाता है। लेकिन ये सरकार है, अब यहाँ का जो लोगों का ये मांग है कि सरकार इस तरह के जो फिजूल जो फरमान जारी की है, इस फरमान को वापस लेना चाहिए और प्रशासन का रेड जो इन लोगों के ऊपर पड़ रहा है अल्कोहल के नाम पर, ये बहुत शर्मनाक है। और इसलिए हम लोग मांग कर रहे हैं कि ये लड़ाई अगर सरकार नहीं मानेगी तो ये लंबा लड़ाई चलेगा और ये डॉक्टरों के साथ इस बिहार के अंदर और इस जिला के अंदर, इस राज्य के अंदर तमाम बुद्धिजीवी वर्ग, वो किसान, मजदूर, नौजवान, सारे लोग मिलकर इस लड़ाई को लड़ेंगे और आने वाले समय में एक बड़े जन आंदोलन के तरफ अग्रसित होंगे। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम बबलू राज, पूर्व जिला सचिव बक्सर एएस है।